नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा। स्वागत है आपका शिव के प्रेमी YouTube चैनल में। वट सावित्री व्रत आ रहा है जो कि कल सोमवार के दिन है और यह विशेष दिन है। तो आपको कल वट सावित्री वाले दिन यह एक वस्तु गौ माता को मिला देनी है। देखिए वह वस्तु क्या है, उससे पहले आपसे विनती है, जिस प्रकार आप हमारे श्री शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुनते हैं, देखते हैं लाइव, इस प्रकार से इस चैनल पर आप हमारे रोज दिनांक के उपाय देखेंगे। तो यदि यह चैनल आपके पास पहली बार आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर सारे उपाय आपको मिलेंगे और आस्था चैनल पर आपको हमारे श्री शिव महापुराण की कथा मिलेगी। तो विशेषकर मेरी माता बहनों से निवेदन है कि कल यानी कि 26 में वट सावित्री व्रत वाले दिन यह एक विशेष वास्तु आपको गौ माता को मिला देनी है और तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय करना है। देखिए आपने बहुत सारे उपाय देखे होंगे जिसमें आपको तुलसी की लकड़ी का उपाय बताते हैं, लेकिन यह उपाय कुछ अलग है, कुछ नई विधि से है। यह उपाय को जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जो भी इच्छा, जो कामना हो, देखिए मेरी माता बहनें तो वट सावित्री व्रत अवश्य करेगी, तो उनसे निवेदन है कि है तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय भी कर लेना। सरल सा उपाय है, कुछ नहीं करना है आपको। कल के ही दिन इस उपाय को तुलसी माता के समक्ष करना है। यदि आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मात्र एक लंबी बत्ती का दीपक माता तुलसी के समक्ष प्रदोष काल में लगा देना, और यदि आप इस उपाय को करने के लिए सक्षम हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी विश, जो भी इच्छा है, बेटे की सरकारी चाहते हैं या फिर व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू किया है या फिर आपके परिवार में किसी ने शुरू किया है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख कष्ट है, तो आपको कल 26 मई ज्येष्ठ महीने की सोमवार वट सावित्री व्रत, देखिए यह व्रत इतना खास क्यों माना जाता है, क्योंकि यह व्रत पर माताएं अपने सुहाग के लिए और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है व्रत रखती है। यदि यह एक तुलसी की लकड़ी वाला उपाय है, शिव मंदिर में कर लिया जाए तो वट सावित्री व्रत का 10 गुना फल प्राप्त, क्योंकि यह शिव मंदिर में उपाय किया जाएगा जो भी तुलसी की सूखी लकड़ी का है। देखिए हम आपको वीडियो के अंतिम में कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई है, और विशेषकर मेरी माता और बहनों से निवेदन है कि हम अब ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो श्री शिव महापुराण की कथा में गुप्त थे। इतने दिनों से, इतने सालों से, तो यह जो श्रवण का महीना आने वाला है, इस श्रवण के महीने में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो आपने नहीं सुने होंगे, ना ही कर होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में दोष चल रहे हैं या आप पर चल रहे हैं, आपकी राशि पर चल रहे हैं, तो आप आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दे। हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता देंगे, और भाग्य में चल रही परेशानियों तो आप आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दे। हम ये भी बता देंगे कि कौन सा दोष चल रहा है, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, अन्य दोष जो भी चल रहे हैं वह सभी बता देंगे। देखिए उपाय को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि जब आप कल वट सावित्री व्रत वाले दिन इसे को करेंगे, यानी कि कल 26 में सोमवार के दिन आप इस व्रत को करेंगे, तो आपसे विशेषकर निवेदन है कि आप शिव मंदिर में जाने के बाद, विशेषकर मेरी माताएं, इस या गलती ना करें। आपने यदि कोई पूजा की सामग्री भूल गए हैं तो दूसरी माता को ना कहे, ओ जीजी अपने बेलपत्र लाए हो क्या, ओ जीजी अपने चंदन लाए हो क्या, थोड़ा सा दे दो, मिलना भूल गई। इस प्रकार से यह गलती ना करना है। अगर कोई वस्तु किसी कारणवश भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए कल इसमें वट सावित्री व्रत सोमवार के दिन आपको किस प्रकार इस उपाय को करना है, तो उपाय की ओर चल देते हैं। देखिए हम जो उपाय बताते हैं वह सभी खास होते हैं। तो आपको सबसे पहले हम बताएंगे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का उपाय, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी। माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। फिर उसके बाद हम आपको शिव जी को प्रसन्न करने के उपाय बताएंगे, और किस प्रकार आपकी मनोकामना पूर्ण होगी यह भी बताएंगे, और वीडियो के अंतिम तक बने रहेगा। आपको हम एक विशेष बात बताएंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। अब आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, बट सावित्री यानी सोमवार के दिन जीवन में आप खुद अपने सौभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं इस छोटे से उपाय को करके। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो माँ तुलसी हैं, इनके बिना श्री हरि विष्णु का पूजन और श्री हरि विष्णु का भोग दोनों ही अधूरे हैं। ना कितनी टहनियां लेंगे, 7 टहनियां लेंगे, थोड़ा सा मौली धागा आपको लेना है, और सातों तुलसी की सूखी लकड़ी को एक के अंदर एक यानी गट्ठा टाइप का बनाना है और उसको बांध देना है। ठीक है ना, सारी तुलसी की लकड़ियों को इकट्ठा करना है और मौली से बांध देना है। बांध देंगे कलावा लपेट कर। अब आपको क्या करना है, रोली का तिलक इस तुलसी की सूखी लकड़ी पर आपको करना है। रोली का तिलक करेंगे।
अगर चंदन है तो थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। अब ये तुलसी की जो सूखी लकड़ी है ये आपको थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रखनी है, श्री हरि विष्णु के सामने, और एक देसी घी का दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। दीपक गोल बाती का लगाएंगे और उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे, ठीक है ना। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है, दीपक लगा देंगे। थोड़ी वह जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रखा रहने देंगे, तिलक कर देंगे। अब थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, तुलसी की वह जो सूखी लकड़ियां आपने बांधी थी कलाबे से, मौली धागे से, अब आपको उन्हें उठाना है। एक छोटे से लाल कपड़े में आप इसको रख लीजिए, ठीक है ना। लाल कपड़े में रख लीजिए, पीला कपड़ा हो तो पीले कपड़े में रख लीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, इसकी पोटली टाइप की बना देनी है। धागे से लपेट कर मौली धागे से ही पोटली बना लीजिए, आराम से बंध जाती है। अब इस पोटली को आपको कहाँ रखना है, इसे आपको अपने घर के अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग दीजिए और माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। उनसे प्रार्थना करिए कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार ये मंत्र बोलना है। दीपक आपको जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक यानी 4 बाती का दीपक लगाएंगे और थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में भी डाल देंगे। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगाना है, सीधे हाथ पर, ठीक है ना। ये उपाय वैशाख में आप करिए और देखिए कि कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं, कैसे आपके पास पैसा आता है और कैसे आपके पास पैसा रुकता है। तो ये वही उपाय है जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको नहीं बनाएगा। छोटा सा उपाय आपको महाकरोड़पति बना देगा अगर सच्ची श्रद्धा से आपने इस उपाय को कर लिया। साथ ही साथ वैशाख के महीने में अगर कोई जूते का दान कर देता है, जूते चप्पलों का कोई दान कर दे इस माह में, तो समझ लीजिए उसे हर वह वस्तु मिलती है जिसकी वह कल्पना करता है, जिसकी है। तो ये तो गेस्ट का महीना चल रहा है और वट सावित्री अमावस्या भी है। यदि उसे दिन कोई व्यक्ति यदि एक चावल के दाने का उपाय भी करता है ना, तो एक प्रकार से उसके जीवन के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। आपने अगर कुछ ऐसा सोचा है कि हाँ मुझे यह वस्तु या मुझे यह चीज मिल जाए, मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए, आपकी कोई भी इच्छा अधूरी है, पूरी नहीं हो रही, तो वैशाख माह में आप चाहे एक व्यक्ति को दान करें, जूते या चप्पल का दान जरूर करिए, जल का दान इस माह में करिए और फिर कि आपका भाग्य कैसे आपका साथ देता है और कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताया है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय ई की। देखिए यह उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन सम परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र जल लेना है, उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है। और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। ये केवल उपाय गुरुवार चैत्र नवरात्रि के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यह उपाय शनिवार के दिन कर सकते हैं, गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। शनिवार और गुरुवार दोनों दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमल गट्टा। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा डालोगे तब आपको ओम श्रीम नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है, 11 बार जाप करना है, ठीक है। कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे, ठीक है। इस जल को तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित को कोई भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो ये हो गया दूसरा उपाय, जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। गुरुवार या शनिवार के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमल गट्ट है, गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वह कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं पर गांठ दें, ठीक है, तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है।
अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, ये जो दूसरा उपाय है ये आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी मत कर करके आना, ठीक है। घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप ये उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय। देखो, भाग्य का साथ तो मिले तो गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि है पीले चावल का। थोड़े से अक्षत लेना, चावल लेना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना साबुत, उसके अंदर पीली जो पीला चंदन है वो आपको मिला देना है और चावल को पीला रंग कर देना है, ठीक है। साथ में लेना है एक बेलपत्र और साथ है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। यह तीनों सामग्री लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, जो एक अशोक सुंदर वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ हो चाहिए, उस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है। अब जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर के आए हैं, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शवर महादेव ही एक ऐसे महादेव हैं जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है और अंत में एक लोटा जल धीरे धीरे पतले दरा से बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आप अर्पित करें। यह मात्र केवल और केवल गुरुवार के दिन किया जाता है। हमको इस उपाय को वट सावित्री वाले दिन करना है, तो यदि आप इस उपाय को वट सावित्री वाले दिन करेंगे तो आपको इस उपाय को प्रदोष काल के समय करना होगा, क्योंकि यह गुरुवार का उपाय है और इस उपाय का विशेष योग प्रदोष काल का रहता है। तो आप प्रदोष काल के समय करें तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। तो जैसा कि कल वट सावित्री के दिन आपको शुभ मंदिर में जाकर कि इस उपाय को प्रदोष काल की समय करना है, का यह उपाय बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना, चावल में पीला करना है, चावल को तो पीला चंदन ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो उपाय जो भी करता है, निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते ही होते हैं, उसको सफलता भी मिलती है, बृहस्पति मजबूत होते हैं, किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है। ये उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम। अब एक अंतिम बात और विशेष बात, इस बात को आपका ध्यान रखना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि वट सावित्री व्रत आ रहा है सोमवार के दिन, और यह व्रत की विशेष मान्यता रहती है। वट सावित्री व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें माताएं बहनें अपनी पति की लंबी आयु के लिए और अपने परिवार की खुशहाल जिंदगी के लिए रखती हैं। तो ये जो वट सावित्री व्रत है, ये व्रत कोई ऐसा वैसा व्रत नहीं है, इसका विशेष योग माना जाता है। तो जैसे कि हमने आप सभी को इस वीडियो में एक चावल के गाने का उपाय बताया है, हल्दी के दीपक का उपाय बताया है, हमने कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं जो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप यदि वट सावित्री व्रत का उपवास रखती है या फिर इस व्रत को करती हैं, तो विशेषकर मेरी बातें बहनों से निवेदन है कि आप यदि शिव मंदिर नहीं जा सकती हैं तो आप अपने घर में जो तुलसी माता रहती है उसे तुलसी माता के समक्ष जिस दिन आप यानी सोमवार के दिन वट सावित्री व्रत का उपवास करेंगे, उसे दिन यदि तो आपको अपने घर का जो तुलसी कुंड है, जो आपके घर में तुलसी माता है, वहां फूल बत्ती को आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें रख देनी है और आपको तेल का दीपक लगाना है। अपने कामना की पूर्ति करते हुए आपको लगा देना है। देखिए, बहुत सारी बातें मैंने ऐसी है कि उन्हें पता भी नहीं रहता है कि उनके घर में कौन सा दोष चल रहा है, वास्तु दोष चल रहा है, काल सर्प दोष चल रहा है, पितृ दोष चल रहा है, या फिर कोई अन्य टोना टोटका किसने कर रखा है। तो आपको मैं बता दूं, आपको कुछ भी नहीं करना है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है और आप आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दें। इसके जीवन में जो भी समस्या चल रही हो उसको समाप्त करने के लिए जांच पड़ताल करके हम आपको अवश्य बताएंगे। तो देखिए, अब जाते जाते एक विशेष अंतिम बात, और आपसे विशेष श्रावण महीना आने वाला है और इस श्रावण महीने में हमारा लक्ष्य है कि जो श्री शिव महापुराण की कथा में इतने सालों से रहस्य बनाकर के गुप्त उपाय
थे वो अभी तक किसी ने बताया भी नहीं है और निकल भी नहीं है। तो इस वर्ष 2025 में जो भी श्रावण महीना आ रहा है ये बहुत ही विशेष आने वाला है, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने हैं जो अभी इतने दिनों इतने सालों से रहस्य बना करके दबे हुए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कहीं चैनल आपके हाथ से निकल ना जाए, फिर क्या पता कब मिलेंगे। हम भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव ऐसी ही बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।